Estimated and actual sum. Question number 1, exercise 1.3. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, आपको एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल सम निकालना है। तो एक्चुअल सम निकालने का तरीका आप सभी जानते हैं। हम अभी सीखेंगे एस्टिमेटेड सम कैसे निकाला जाता है। पहले यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ हैं? 3 वैल्यूज़ हैं, ये आपस में ऐड हो रही हैं। सबसे पहले हम तीनों वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करके लिखेंगे। कहाँ तक राउंड ऑफ करना है? नियरेस्ट 10 तक भी कर सकते हैं, नियरेस्ट 100 तक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम राउंड ऑफ 1080 टू नियरेस्ट 100। तो हमें देखना है 1080 किसके ज़्यादा नियर है। 100 प्लेस तक देखेंगे हम। 80 किसके ज़्यादा नियर है? 1000 के या 1100 के? तो ये 1100 के ज़्यादा नियर है नंबर लाइन के हिसाब से। तो इसको हमने नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ कर दिया। जो नियरेस्ट 100 होता है वो हमने लिखना होता है, उसका चाहे वो नेक्स्ट होगा चाहे वो प्रीवियस होगा, पिछला होगा। अगर यहाँ पे 40 होता तो 1040 1100 के बजाय 1000 या 1000 के नियर होता। तो अगर हम 100 प्लेस तक राउंड ऑफ करते हैं तो 2 0 लगती है, और यहाँ पे 1 2 3 जो भी नियर हो वो लगता है। उसी तरह से राउंड ऑफ करेंगे 2117 को नियरेस्ट 100 तक। तो यहाँ 100 वाली वैल्यू है 117। 117 100 के ज़्यादा नियर है या 200 के? 100 के। तो ये राउंड ऑफ हो गया 100 तक। ठीक है, उसी तरह से 546, 500 और 600 नंबर लाइन में 500 के ज़्यादा नियर, तो ये राउंड ऑफ हो गया 3546, 3500 के। राउंड ऑफ क्यों करते हैं? कैलकुलेशन को जल्दी से करने के लिए और एक आइडिया लेने के लिए कि लगभग इतनी वैल्यू आएगी। एस्टिमेशन हमारे बहुत काम की चीज़ है। हम जनरली लाइफ में एस्टिमेशन लगाते ही रहते हैं। अगर हमें कहीं पे शॉपिंग करने हैं तो भी हम घर में एक आइडिया लेके चलते हैं, 2000 3000 4000 इतना खर्चा होगा। तो ये जो वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करते हैं ये कैसी है? एस्टिमेटेड वैल्यूज़ ही हैं, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल जब हम खर्च करके आ जाते हैं तब पता चलती है। लेकिन एस्टिमेटेड से क्या हेल्प मिलती है? हमें पता चलता है कि हमें कितना कर मनी अपने पास रखना है अगर खर्चे की बात करें। और जैसे नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें आइडिया हो जाता है कि जो सम होगा वो लगभग इतना होगा। ठीक है, तो अब हम इन सब का सम करेंगे। सो द एस्टिमेटेड सम, तीनों प्लस कर देंगे। 6700। अब एक्चुअल सम भी कर लेते हैं। एट 1 9 1 10 4, 1 कैरी 5 1 6 7, 3 2 6, 3 2 5 1 6। तो ये है एक्चुअल सम और ये है एस्टिमेटेड सम। तो एस्टिमेटेड सम काफ़ी नज़दीक है एक्चुअल सम के। और हमारी एस्टिमेशन तभी वैल्यूएबल है अगर वो एक्चुअल सम के या डिफरेंस के नियर हो। अब जैसे बी पार्ट है, 356 और 567 का एक्चुअल सम और एस्टिमेटेड सम हमें निकालना है। तो एस्टिमेटेड सम के लिए पहले राउंड ऑफ करना होगा। ये जो नंबर है हमारे पास ये 100 प्लेस वाला है, 1 10 100। तो मोस्टली हम कहाँ तक राउंड ऑफ कर सकते हैं? 100 प्लेस तक कर सकते हैं। और ये भी 100 प्लेस वाला नंबर है। तो राउंडिंग ऑफ 356 टू नियरेस्ट
हंड्रेड्स, तो 356 300 के ज़्यादा नियर है या 400 के? नंबर लाइन में इमेजिन करेंगे तो 400 के ज़्यादा नियर है। और उसी तरह से 567 500 के ज़्यादा नियर है या 600 के? ऑफ कोर्स ये 600 के ज़्यादा नियर है। अगर यहाँ पे 550 होता तो 550 500 से भी इक्वल डिस्टेंस पे होता, 600 से भी, लेकिन रूल ये कहता है कि 5 वाली वैल्यू को अगर राउंड ऑफ करना है तो इसको अगली तरफ ही राउंड ऑफ करें, माने 550 होता तो 600 की तरफ राउंड ऑफ करते। ठीक, अब यहाँ पे एस्टिमेटेड सम 1000 और एक्चुअल सम 7 6 13, 5 6 11 12, 5 3 8 1 9, 923। अब एक एग्जाम्पल लिया है हमने एस्टिमेटेड सम को और अच्छे से समझने के लिए। हम जब राउंड ऑफ करते हैं सम या डिफरेंस निकालने से पहले, तो ये जो नंबर है ये 1000 प्लेस वाला नंबर है, ये भी 1000 वाला है, तो हम इसको 1000 प्लेस तक राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो अगर इसको राउंड ऑफ करना है तो नियरेस्ट 1000 में क्या बनेगा? ये जो 2343 है, ये 2000 के ज़्यादा नियर है या 3000 के? 2343 2000 के ज़्यादा नियर है, तो ये राउंड ऑफ करके अगर नियरेस्ट 1000 तक करना है तो 2000, और उसी तरह से 4000, अगर इसको भी नियरेस्ट 1000 तक करना है तो 4000 के ज़्यादा नियर है 4216 या 5000 के नंबर लाइन के हिसाब से 4000। तो ये जो सम आया ये भी एस्टिमेटेड सम है, और ये तो हुआ नियरेस्ट 1000 तक हमने इसको क्या किया? राउंड ऑफ किया। आप नियरेस्ट हंड्रेड्स तक भी कर सकते हैं। नियरेस्ट हंड्रेड्स में हंड्रेड्स वाले प्लेस देखेंगे 343 है, 343 300 के ज़्यादा नियर है या 400 के? तो 2 तो वैसा ही रहेगा, ये 300 के ज़्यादा नियर है 343, प्लस यहाँ पे भी अगर 100 प्लेस तक कर रहे हैं अगर हम, तो 216 200 के ज़्यादा नियर है 300 के, तो ये 200 के ज़्यादा नियर है। तो जितनी प्लेस वैल्यू हम थोड़ी कम लेते हैं उतना जो हमारा एस्टिमेशन है वो थोड़ा और एक्चुअल वैल्यू के ज़्यादा नियर आता जाता है। जैसे अब कितना बन गया है? 2 4 6 3 2 5 6500, ये भी एस्टिमेटेड वैल्यू है, ये भी। अब एक्चुअल सम भी देख लेते हैं। $6559, ठीक है। तो अब आप देखें कि कौन ज़्यादा नियर है। अगर हमने राउंड ऑफ 100th प्लेस तक किया है तो उसकी एस्टिमेशन ज़्यादा नियर है एक्चुअल सम के, ठीक है। हम 10th प्लेस तक भी राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, तो टेंस में 2 वैल्यूज़ देखेंगे, फिर टेंस 2 वैल्यूज़ होती है, तो 43 को किसके नियर है ज़्यादा? 40 और 50, तो 340 के, प्लस 16 किसके नियर है? 20 और 10 20, तो 4220। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये वाली एस्टिमेशन और ज़्यादा नियर होगी, ठीक है। तो देखें कितनी बनती है ये? 00246 235 246, देखो ये और ज़्यादा नियर है, ठीक है। तो इस तरह से जो जनरल रूल है वो अपनी समझ के अकॉर्डिंग हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें एस्टिमेटेड और एक्चुअल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअल डिफरेंस तो आप जानते ही हैं, जो बड़ी वैल्यू उसके छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो एक्चुअल डिफरेंस तो है 250 का। अब हम देखते हैं एस्टिमेटेड डिफरेंस कितना आता है।
एस्टिमेटेड डिफरेंस के लिए सबसे पहले राउंड ऑफ करते हैं। अब ये वैल्यू हंड्रेड्स वाली है तो इसको हम 100 प्लेस तक राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो राउंडिंग ऑफ 676 टू नियरेस्ट हंड्रेड्स, तो क्या बन जाएगी 676, 600 के नियर है या 700 के, 700। उसी तरह से राउंडिंग ऑफ 426, 400 और 500, 400 डिफरेंस, सो एस्टिमेटेड डिफरेंस इज इक्वल टू, कर देंगे सब्सट्रैक्ट, कितना आया 300। ये एक्चुअल डिफरेंस है, ये एस्टिमेटेड डिफरेंस है। तो चाहे डिफरेंस हो चाहे सम हो, आपको पहले राउंड ऑफ करना होगा और फिर डिजायरेबल आंसर आ जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 3 वैल्यूज हैं, 2 माइनस के साइन वाली, 1 प्लस के साइन वाली, तो इनका डिफरेंस निकालना है। आप जानते हैं सेम साइंस आपस में ऐड हो जाते हैं। सबसे पहले इन सबको हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो ये 1000 प्लेस वाली है, ये 100 प्लेस वाली वैल्यू है, ये 100 प्लेस वाली वैल्यू, इन दोनों को हम 100 प्लेस तक कर सकते हैं, तो तीनों को ही हम 100 प्लेस तक करते हैं। जनरली हमें ऐसा करना चाहिए कि एक ही प्लेस रखना चाहिए तीनों के लिए। तो राउंडिंग ऑफ 60172 टू नियरेस्ट हंड्रेड्स, तो क्या बन जाएगा, नियरेस्ट हंड्रेड्स में हम देखेंगे 3 वैल्यूज, 070, अगला 100 क्या होगा 6100, राइट, पिछला 100 6000 या 6000, राइट। तो ये 17 जो है किसके ज़्यादा नियर है, 6100 ये और 6200, 6100, ये कर दिया राउंड ऑफ। उसी तरह से 315 को भी राउंड ऑफ कर लेते हैं, नियरेस्ट 100, 300 के नियर है ये, और 120 किसके नियर है, 100 और 200, 100, ठीक है। अब डिफरेंस निकालने के लिए ये दोनों के साइन सेम है, ये दोनों ऐड होंगे पहले फर्स्टली, और फिर इससे माइनस होंगे, ठीक है। सो द एस्टिमेटेड डिफरेंस इज इक्वल टू 6100 माइनस 300 माइनस 100, तो कितना बन गया 300 और 100 हो गया 400। अब आप इसको माइनस कर दो जैसे एक्चुअल में माइनस करते हैं, तो कितना आ गया ये 5700, ये आ गया एस्टिमेटेड। और एक्चुअल करना पड़ेगा, ये दोनों पहले ऐड होंगे, माइनस का 435, अब जाके माइनस होगा, 7 से 5 2, यहाँ पे 11 से 3 कितना बचा 8, यहाँ 9, 9 से 4 5, 6 की जगह 5, तो ये है एक्चुअल डिफरेंस, ये वाला एक्चुअल डिफरेंस 5582, और ये है एस्टिमेटेड डिफरेंस। नेक्स्ट है एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल प्रोडक्ट। फर्स्ट पार्ट है 8 इंटू 340। जब हम सम या डिफरेंस निकालते थे तो जितनी भी टर्म्स होती थी उनको हम नियरेस्ट 100 या 1000 तक राउंड ऑफ करते थे, लेकिन सारी ही वैल्यूज़ को, अगर एक वैल्यू को नियरेस्ट 100 तक कर रहे हैं तो दूसरी को भी नियरेस्ट 100 तक करते थे। लेकिन यहाँ पे हमें ज़्यादा एक्यूरेट ये निकालने के लिए आंसर, जैसे ये 1 डिजिट वाली वैल्यू है, ये 3 डिजिट वाली है, ये हंड्रेड्स वाली वैल्यू है, ये वंस वाली वैल्यू है, तो इनके नियरेस्ट, इसको नियरेस्ट टेंस तक करेंगे और इसको नियरेस्ट 100 तक करेंगे, तब ज़्यादा फाइन एस्टिमेट आएगा। तो एक्चुअल जो मल्टीप्लिकेशन है 8 4 ज़ा 32,
ये आया एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। अब एस्टिमेटेड के लिए सबसे पहले राउंडिंग ऑफ 8 टू नियरेस्ट टेंस। 8 किसके नियर है? नेक्स्ट जो 10 है उसी के 8 का बन गया 10। 0 और 10 के बीच में अगर 8 है तो किसके नियर है? 10 के। अगर 5 से नीचे होता तो किसके नियर होता फिर? 0 के। उसी तरह से राउंडिंग ऑफ टू 314 टू नियरेस्ट, इसको हंड्रेड्स तक राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। तो 314 300 के ज़्यादा नियर है। तो अब सो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट 300 इंटू 10 3000। इसी तरह से सारे क्वेश्चन हैं। जैसे बी पार्ट है 97 इंटू 1890। तो 97 का आप नियरेस्ट टेंस क्या होगा इसका? 90 और 100 होगा इसका नियरेस्ट 10। और 1890 इसका नियरेस्ट 100 कर सकते हो आप। नियरेस्ट 100 क्या होगा इसका? 1800 और 1900 ठीक है। नियरेस्ट 1000 में भी ले सकते हो आप इसको। 1890 इसका नियरेस्ट 1000 क्या बन जाएगा? 2000। पर आप नियरेस्ट 100 तक ही करें तब ज़्यादा एक्यूरेट एस्टिमेट आएगा। सी पार्ट 468 को आप एस्टिमेट करेंगे, नियरेस्ट 100 तक कर सकते हैं आप इसको, 500 बन जाएगा इसका। और 4978 इसको नियरेस्ट 1000 तक 5000 बन जाएगा और एस्टिमेट की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस बच रहे हैं ये आपके लिए होमवर्क है। आपको नेक्स्ट डे इनको बताना है बाकायदा फोटो शेयर करके। फोर्थ क्वेश्चन है एस्टिमेट द सम टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। देखो यहाँ पे पर्टिकुलरली हमें कमांड दी हुई है कि नियरेस्ट हंड्रेड्स तक हमें सम को एस्टिमेट करना है। तो कोई भी पार्ट पकड़ लेते हैं। 3499 प्लस 3527। तो सिंपल सी बात है, हम लिखेंगे यहाँ पे राउंडिंग ऑफ 3499 टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। तो इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा? 499 किसके नियर है? 400 और 500, ऑफ कोर्स 500। तो इसका बन गया 500। आगे 3 राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट हंड्रेड्स, 100 तक की वैल्यू पकड़ ली। 527 500 के ज़्यादा नियर है या 600 के? 500 के। फिर बन गया 3500। सो द एस्टिमेटेड सम इक्वल टू 0 0 5 5 10 7000। नेक्स्ट है नियरेस्ट टेंस तक हमें इनको राउंड ऑफ करना है। तो 345 राउंडिंग ऑफ 345 टू नियरेस्ट टेंस। तो 345 का क्या बन जाएगा? टेंस वाली वैल्यू है 45। 45 किसके नियर है? 40 के या 50 के? जब 45 वैल्यू है तो 5 है यहाँ पे, 5 किसके नियर है? 5 को आगे की तरफ ही भेजते हैं यानी 50। 5 हालांकि 40 और 50 से इक्वी डिस्टेंस है, लेकिन रूल ये कहता है कि इसको आप आगे की तरफ कैरी करते हैं। और उसी तरह से 254 टू नियरेस्ट टेंस। तो 54 50 के नियर है या 60 के? नंबर लाइन में 50 के ज़्यादा नियर है तो 250। तो डिफरेंस, सो एस्टिमेटेड डिफरेंस इक्वल टू हाउ मच? माइनस कर देंगे 100। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं और बहुत इजी हैं, कर लेने हैं आपने। नेक्स्ट है एस्टिमेट द प्रोडक्ट टू नियरेस्ट थाउजेंड्स।
तो प्रोडक्ट निकालने से पहले राउंड ऑफ करेंगे। राउंडिंग ऑफ 45662 नियरेस्ट थाउजेंड्स। तो 1 ज़ा 10 ज़ा 100 ज़ा 1000 ज़ा। पूरी वैल्यू देखेंगे 4566 किसके ज़्यादा नियर है, 4000 के या 5000 के। तो इस नंबर वैल्यू को हम ध्यान से देखेंगे, 500 से अबव है तो ये अगले 1000 की तरफ चली गई, मतलब 5000। और उसी तरह से राउंडिंग ऑफ 37892 नियरेस्ट हंड्रेड्स सॉरी थाउजेंड्स। तो 3789 3000 की तरफ है ज़्यादा नियर या 4000 की तरफ, 4000 की तरफ। तो प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई 4 5 ज़ा 20 और 1 2 3 1 2 3 6 0 लग गई, ये इसका प्रोडक्ट आ गया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला हो गया, ये वाला 5867 राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 6000 बन जाएगा, इसका 5000 बन जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चन कर लेने हैं आपने। नेक्स्ट एक्सरसाइज है रोमन न्यूमरल्स के बारे में। जैसे हमारे सिंबल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे 9 को ये सिंबल डिनोट करता है, 5 को ये। इसी तरह से रोमन न्यूमरल्स हैं। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट में पूछा है कि आप 51 को रोमन सिंबल में क्या डिनोट करोगे। तो रोमन सिंबल के पहले हम कुछ रूल्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक्स जो इंग्लिश का वर्ड है, रोमन में उसका मतलब है 10। जो वी जैसा है इसका मतलब है 5। ये जो आई या एल जैसा है इसका मतलब होता है 1। सी का मतलब होता है 100 और डी का मतलब होता है 500। एम का मतलब होता है 1000। बाकी चीज़ें हम जब क्वेश्चन करेंगे उसके हिसाब से सीखते चलेंगे। तो 51 को कैसे डिनोट करेंगे रोमन में। एल का मतलब होता है 50, ठीक है। एल का मतलब हो गया 50 और एक आई लगा दिया इसके आगे, ये बन गया आपका 51, ठीक है। यहाँ पे एल भी लिख लेते हैं। और उसी तरह से काउंटिंग दी हुई है कि 51 से 70 तक आपको रिप्रेजेंट करना है, बीच बीच में ले लेते हैं। जैसे सपोज करो 62, तो L 50, X का मतलब 10, ये हो गया ऐड 50 प्लस 10 हो गया 60 और 2 और लगा दिया हो गया 62। तो इस तरह से आप डिनोट करेंगे। और इसी तरह से 69 को डिनोट कर लेते हैं। तो 69 कैसे होगा, L 50, ये हो गया 60। अब 60 तो हो गया, 9 लिखना है। तो 9 को कैसे डिनोट करते हैं, x के आगे i। अगर इस तरफ को हम चीज़ें लगाते हैं तो उसका मतलब होता है -1, इस तरफ को लगाते हैं तो प्लस। जैसे इस तरफ को है राइट हैंड साइड को 1 1, तो ये ऐड हो गए हैं, लेफ्ट साइड में लगे तो माइनस। तो x से 1 माइनस हुआ तो कितना बचा 9, इसका मतलब 60 और ये 9, तो 60 प्लस 9 कितना हो गया 69। तो ये आपने रिप्रेजेंट कर लेने हैं। तो रोमन न्यूमरल्स के कुछ और रूल्स हम समझ लेते हैं कि रोमन न्यूमरल्स में हम लिखते हैं, जैसे 30 अगर लिखना हो तो हम लिखते हैं x x x, मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10 30। लेकिन हमारे पास जैसे अगर हमने 40 रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे नहीं लिख सकते,
कारण कि किसी भी इनमें से मोस्टली आप 3 टाइम्स ही लिख सकते हैं किसी भी रोमन न्यूमरल्स को, और कुछ ऐसे रोमन न्यूमरल्स हैं जिनको आप सिर्फ एक ही बार लिख सकते हो, 3 टाइम्स नहीं लिख सकते। वो कौन से हैं? वो है V, L और D, यानी 5, 50, 500। यानी ऐसे ऐसे लिखेंगे, मतलब 5 और 5 10, ये गलत, ऐसे नहीं लिख सकते। जहाँ भी V, L और D आएगा वो एक बार ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा जो बचे V, L, D के अलावा, वो कौन बच गया? C, M, X, I। इनको हम मोस्टली कितनी बार यूज़ कर सकते हैं? 3 टाइम्स। और अगर किसी चीज़ को हम आगे लिखते हैं, जैसे ये जो I की तरह सिंबल है, तो इसका मतलब ऐड होता है। पीछे लिख देते हैं तो माइनस होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। अब जैसे 40 को रिप्रेजेंट करने की बात आई थी, तो 40 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? x 4 बार नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? L लिखेंगे और x, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि छोटी वैल्यू अगर ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में लिखी जाती है तो सब्ट्रैक्ट, और छोटी वैल्यू अगर बड़ी वैल्यू के राइट में लिखी जाती है तो उसका मतलब ऐड। जैसे ये x और i ऐड हो गया तो क्या बन गया? 11। और उसी तरह से छोटी वैल्यू अगर हमने कहाँ लिखी? लेफ्ट साइड में, तो माइनस। इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 10 है, तो 50 माइनस 10 हो गया। कितना आ गया? ये 40 आ गया, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में 47 को रोमन में लिखना है, ठीक है। तो x x x x नहीं लिख सकते, जैसे ये लिखा, ये गलत है, रूल्स इसकी परमिशन नहीं देते। तो क्या लिख सकते हैं? क्योंकि कोई भी जो रोमन न्यूमरल है वो कितनी टाइम रिपीट कर सकते हैं? मोस्टली 3 बार। यहाँ कितनी बार हो गया? 4 बार। तो ये क्या हो गया? रॉन्ग। तो 47 50 के नियर है, तो 50 होता है L, और 50 से हम 3 क्या कर देंगे? माइनस। माइनस करना है तो लेफ्ट साइड में लिख देंगे। 50 से 3 माइनस हो गए, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई एक्चुअल में? 47। इसी तरह से आप सारी वैल्यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि रोमन न्यूमरल्स हैं, इनको हमें अपनी जो सिंबल है उसमें लिखना है, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में। तो L मीन्स कितना होता है? 50, और V मीन्स 5, तो कितना आ गया ये? 55, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट है, ये आप खुद कर लेंगे। जैसे हम करते हैं ई पार्ट, MCX11, तो M का मतलब कितना होता है? 1000, C का मतलब 100, X का मतलब 10, और ये 2, तो कितना बन गया ये? 1112।